हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिवानी, आपका आपके चैनल टीचिंग मैंने में स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। मैथ्स का टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट। ज़्यादातर क्वेश्चन नंबर सिस्टम से ही आते हैं। कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस जो हैं नंबर सिस्टम्स में आते ही आते हैं। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, हम छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत साथ ही साथ ट्रिकी और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। there are two systems there are two type of systems to write down a number। दो तरह से हम नंबर्स जो हैं लिख सकते हैं। एक डेसिमल फॉर्म में, ठीक है, जो कि 10 डिजिट्स होते हैं, 10 सिंबल्स होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, विच आर कॉल्ड डिजिट्स। इनको हम डिजिट्स भी बोलते हैं। These are valid on नेशनल और इंटरनेशनल लेवल बोथ। दोनों ही वैलिड हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। और दूसरा है नंबरेशन, न्यूमरेशन। ठीक है। न्यूमरेशन सिस्टम क्या होता है? न्यूमरेशन सिस्टम डील्स विद एक्सप्रेसिंग अ नंबर इन वर्ड्स। इन वर्ड्स में लिखा जाता है न्यूमरेशन में। ठीक है। फर्स्ट है डेसिमल सिस्टम, हम पढ़ते हैं। डेसिमल सिस्टम क्या होता है? आपने जैसे कि शुरू में ही क्लास में जब स्टार्टिंग होती है ONE1 TOW ये सब पढ़ते हैं, या फिर हम काउंटिंग करते हैं तो बच्चे को सिखाते हैं वंस, टेंस, 100, 1000 सिखाते हैं। जब काउंटिंग करते हैं तो उसके भी नीचे बच्चा लिखता है 1 2 3। ठीक है। तो वैसे ही हिंदू यानी हिंदू अरेबिक सिस्टम यानी इंडियन सिस्टम क्या होता है? इंडियन सिस्टम क्या होता है? ठीक है। तो इंडियन सिस्टम देखेंगे, इंडियन सिस्टम में हम कैसे लिखते हैं? इंडियन सिस्टम यानी हिंदू अरेबिक सिस्टम, जैसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है। आगे करोड़, 10 करोड़, इस प्रकार से होता है, जिसमें कॉमा लगाने को भी आ जाता है। तो पहले 3 डिजिट के बाद वंस, टेंस, 100 के बाद कॉमा लगता है, देन 1000 और 10,000 से पहले कॉमा लगता है। ठीक है। इंडियन सिस्टम में हम ऐसे करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको डिजिट दिया 7 3 4 5 6 0 8। ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? अब जैसे देखो ऊपर हमने डिजिट डाली वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना, डाल ली। तो अब हम इसी को लिख देंगे 73,45,508। ठीक है। ये हो गया हमारा इंडियन सिस्टम। अब इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। फिर से देखेंगे एक बार, देखो पहले हम डिजिट में डालेंगे वंस, टेंस, 100। जैसे फिर से देखेंगे, जैसे हमें डिजिट दिया हुआ है इन वर्ड्स में लिखने के लिए। ठीक है। हमें मान लो ये डिजिट दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसको इन वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? नीचे 4 ऑप्शंस भी दिए हुए हैं सिलेक्ट करने के लिए। सबसे पहले हमें आना चाहिए, तभी हम 4 ऑप्शंस में से सिलेक्ट कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इंडियन सिस्टम में तो 2 कॉमा लगती हैं, तो हमने लगा दिया इंडियन सिस्टम में है तो। वंस, टेंस, ऊपर यूनिट लिख लेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ठीक है। इसमें हमने ऊपर फिर लाख, 10 लाख। ठीक है। देन सबसे पहले आता है 23 लाख, तो लिख लेंगे 23 लाख। फिर आता है 50,000, लगा देंगे 50,000।
387। ठीक है, 387। ओके, इस प्रकार से हम इंडियन सिस्टम सॉल्व कर लेंगे। ध्यान रखिए, कोई भी डिजिट हो, कई बच्चे ज़ीरो छोड़ देते हैं तो 5000 लिख देते हैं, नहीं, 50,000 है, 387 ध्यान से हमने लिखना है। फिर इंटरनेशनल सिस्टम करेंगे, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन फिर भी अगर इस मेथड से करेंगे तो बहुत इजी है। इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, एक टेबल है, एक वंस वाला होता है जिसमें सेम रहता है इंडियन सिस्टम की तरह, 1 10 100। ठीक है, इसमें 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। एक होता है 1000 का, देन सीधा आता है मिलियन का। तो इसमें होता है 100 मिलियन, 10 मिलियन, देन मिलियन। 3 डिजिट के बाद होता है। अब ये 1000 वाला आया, 100,000, उसी प्रकार से 100,000, 10,000, देन 1000। वंस, वंस का क्या होगा, 100, टेंस और वंस। ठीक है, इस प्रकार से हम चलेंगे। तो अब हम कोई भी डिजिट आएगा तो उसमें ये चीज़ें डाल लेंगे, 3 कॉमा डालकर। जैसे मान लो हमें दिया हुआ है डिजिट 4325237 1। अब इसको इंटरनेशनल सिस्टम में करना है। सबसे पहले एक काम करेंगे, 3 डिजिट के बाद कॉमा डाल लेंगे पीछे से। ठीक है, आगे से नहीं, पीछे से, 3 डिजिट बाद कॉमा, 3 डिजिट बाद कॉमा। अब इसको लिखेंगे कैसे, वो टेबल याद रखना पड़ेगा। ये हो गया मिलियन वाला, ये हो गया 1000 वाला, और ये हो गया वंस वाला। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये तो हो गया 716। ठीक है, बहुत इजी है। मिलियन वाला कैसे करेंगे, 432 मिलियन लिखेंगे, 400, एग्जाम्पल लिखिए, 432 मिलियन, 32 मिलियन, क्योंकि ये मिलियन वाले पार्ट में है, 432 मिलियन। देन उसके बाद है क्या, 523,000 लिख देंगे, 500, 523,000, ठीक है, इस प्रकार से कर लेंगे 500, ठीक है, इस प्रकार से कर लेंगे। फिर उसके बाद है एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1, कन्वर्ट द नंबर्स इनटू फिगर फॉर्म। फिगर फॉर्म में जैसे हमें एक चीज़ दी हुई है, एक इन वर्ड्स में दिया हुआ, जैसे न्यूमरल में हम कन्वर्ट करते थे पहले, वैसे ही करना है। 5,09,60,000 and 9, 60,009।
तो उसी प्रकार से करेंगे। देखो, वंस, टेंस, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, अब डालेंगे यहाँ पर 9 है तो वंस के नीचे 9 डाल देंगे क्योंकि 9 वंस आता है। फिर 60,000 हो गया। ठीक है, 5 करोड़, अब इसके आगे क्या आता है, 5 करोड़ आता है, तो 5 आ गया यहाँ पर, 9 लाख हुआ यहाँ, तो बाकी जगह क्या डाल देंगे, 0 डाल देंगे। ठीक है, सबसे इजी ट्रिक है, 9,60,009। ठीक है, तो ये डिजिट हो जाएगी, आप इसमें टिक लगा सकते हो। देन उसके बाद एक और चीज़ है, ये ट्रिक है। ठीक है, आपको बुक में ये ट्रिक नहीं मिलेगी। एक और ट्रिक है जो इंटरनेशनल सिस्टम की है, जैसे मैंने अभी बताया, 5 मिलियन, 8,000, 71। मिलियन में 3 डिजिट आते हैं, देन 1000 में 3 डिजिट आते हैं, और वंस में 3 डिजिट आते हैं। 71 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 0 आ जाएगा यहाँ, 71 लिख दिया। देन 80,000 आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा यहाँ। देन 5 मिलियन, 5 मिलियन 80,000, 71, 8,071। ओके, इस प्रकार से हमें करना है ये। देन उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल वही आ जाता है, इसमें दिया हुआ सेकंड एग्जाम्पल, जिसमें हमें इनवर्ड्स में लिखना है। इनवर्ड्स में हम करना सीख चुके हैं। देन इफ़, एक और क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, इफ 40,038, सॉरी 40,038, 38 वंस है और 38,000 है, देन प्लस टेंस क्या होगा, ब्लैंक द स्पेस, तो क्या होगा बताइए। ये इसके बराबर करना है हमें, क्या होगा, कैसे करेंगे। देखो, लेट द, इसको हम x ले लेंगे। ठीक है, ब्लैंक स्पेस को क्या कर लेंगे, x कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4 जो ये डिजिट दी हुई है इज इक्वल्स टू 38 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 38 मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि यहाँ पर 1000 है। ठीक है, प्लस x प्लस 10, यहाँ पर 10 है ना, तो प्लस 10। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10, x टेंस है ना, तो मल्टीप्लाई हुआ x से, तो 10 हो गया। फिर अब इसको कैलकुलेट करके आप अपना आंसर निकालेंगे। आंसर कैसे निकलेगा, 1 मिनट मैं दोबारा से करती हूँ। देखो, $38 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 38 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस x मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, 438, फिर 38 प्लस 38,000, 10x। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके जो भी आंसर आएगा मतलब वो है, तो कितना आ गया, देखो
कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं अब इतना तो। इधर जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ आप इधर ले आइए इसको, तो क्या हो जाएगा 400, ये माइनस हो गया यहाँ पर आकर, तो माइनस करके क्या आया 2000 आ जाएगा। देन 10 डिवाइड हो जाएगा तो x कितना आ जाएगा, 0 से 0 कटा, x इज इक्वल्स टू 200। ठीक है, तो x क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। इस तरह के भी आ सकते हैं आपको। देन देखिए एक और एग्जाम्पल 4, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस एंड फेस वैल्यू। क्वेश्चन लिखते रहिए साथ साथ। 3 इन 5 to 310। ठीक है, इसमें डिफरेंस बिटवीन यानी माइनस करना है प्लेस वैल्यू ऑफ 3 की प्लेस वैल्यू में, इस डिजिट में से 3 की प्लेस वैल्यू ढूंढेंगे और फेस वैल्यू ढूंढेंगे, उनको आपस में माइनस करना है। ठीक है, तो डिजिट थी 52310, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, इसकी प्लेस वैल्यू है 300 और फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू मीन्स 3 ही होती है जो नंबर इट सेल्फ होता है। तो क्या आ जाएगा 297 इज द आंसर। डिफरेंस बिटवीन, रिक्वायर्ड डिफरेंस कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक है, देन टाइप्स ऑफ नंबर करेंगे। नंबर के भी टाइप्स होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर, इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, रैशनल नंबर, और भी कई हैं, इर्रेशनल नंबर, सक्सेसर नंबर, प्रेडिसेसर नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर देखते हैं हम। नेचुरल नंबर क्या है, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर एंड तक। बट ज़ीरो इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, ज़ीरो नेचुरल नंबर नहीं है। ओके, कहीं लिख लो, नंबर 1 2 3 जितने भी नंबर हैं सब क्या है, नेचुरल नंबर है। जितने भी काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं, ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने में यूज़ होते हैं। ठीक है, वो कितने भी हो सकते हैं आप। ठीक है, देन है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद ज़ीरो आर कॉल्ड होल नंबर। ज़ीरो से लेकर जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं ज़ीरो इंक्लूड करके, यानी ज़ीरो जो है होल नंबर है, ज़ीरो से लेकर 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक। ठीक है, क्या है, होल नंबर है। देन इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल एग्जाम्पल कॉल्ड इंटीजर्स। जैसे -4 -3 जितने भी माइनस में भी नंबर हैं या फिर पॉजिटिव में हैं, सभी क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। ओके, सभी इंटीजर्स होंगे। -4 -2 -5 -6 या फिर सभी। ओके, सभी जो है इंटीजर्स होंगे। -5 -4
चाहे वो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी, चाहे माइनस में हो या पॉजिटिव में हो या 0 हो, सब इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होता है? नंबर ग्रेटर देन 1, number greater than 1 which cannot be divided by any other number except 1 and itself is called a prime number, like 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 etc. ठीक है, सारे क्या हैं? प्राइम नंबर है। ओके, 2, 3, 5, 7, 11, 13 सारे क्या हैं? प्राइम नंबर हैं। ओके, देन कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो 2 या मोर देन 2 के नंबर टेबल्स में आते हैं। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8, 9, ये क्या होते हैं? जो दूसरों के टेबल में भी आते हैं, अपने तो टेबल में आते ही आते हैं, दूसरों के एक से ज़्यादा टेबल में आते हैं। जैसे 2 के टेबल में आता है 4, और 4 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा के टेबल में आते हैं जो, ठीक है, वो होते हैं कंपोजिट नंबर। 1 जो है कंपोजिट नंबर भी नहीं है और प्राइम नंबर भी नहीं है। ठीक है, 1 एक ऐसा डिजिट है जो कंपोजिट नंबर भी नहीं है और प्राइम नंबर भी नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड होते हैं, डिविजिबल बाय 2 होते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे नंबर ऐसे हैं जो इवन नंबर हैं। देन ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से नंबर होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एक्सेट्रा, ये क्या है? ऑड नंबर है। ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एक्सेट्रा, ये क्या है? ऑड नंबर है, जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। हमें ये ध्यान रखना। देन फिर इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? रैशनल नंबर कौन से होते हैं? अ रैशनल नंबर कैन ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड बाय फ्रैक्शन में होते हैं, p अपॉन में q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, फ्रैक्शन में एक्सप्रेस्ड होते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ऑल इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर। ओके, देन उसके बाद है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं होते। ये कैसे एक्सप्रेस्ड होते हैं? लाइक 3, 2 आर इरेशनल विच गिव ओनली एन अप्रोक्सीमेट आंसर इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन और डेसिमल। हमेशा ये जो हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में हो सकते हैं या फिर डेसिमल की फॉर्म में हो सकते हैं। ओके, इतना क्लियर है। देन उसके बाद है सक्सेसर मतलब बढ़ते जाना। जैसे 11 में 1 + 12, देन 10 में 1 + 11, ये क्या होते हैं? सक्सेसर नंबर। इन एनी नेचुरल नंबर इफ 1 इज एडेड वी गेट द सक्सेसर नंबर। 1 ऐड हो जाता है तो सक्सेसर नंबर हो जाता है। प्रेडिसेसर में 1 माइनस होता है। प्रेडिसेसर में
क्या होता है 1 माइनस हो जाता है, जैसे 11 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 10। ये हो गया सक्सेसर प्रेडिसेसर। ठीक है, इतना सा बात ध्यान रखनी है। आगे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको वक्त पर और समय पर मिल सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।